नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों से भी गलती हुई बंगाल, तमिलनाडु को समझने में। जनता जब अपना मन बना लेती है तो जनता जनार्दन जो चाहती है वो होता है, वो होना भी चाहिए लोकतंत्र। आज तमिलनाडु में एक 2 साल पुरानी, खैर उनके विजय दलपति के फादर ने 3 साल पहले एक पार्टी बनाई थी, आज सत्ता के बहुत करीब है। और जो पिछले हम 30-40 साल से तमिलनाडु में देख रहे थे कि डीएमके एडीएम यही रहते थे। केंद्र सरकार भी जितनी भी रही, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक की, कभी कुछ वहाँ विशेष नहीं कर पाई। अब ये दौर आ चुका है कि आप लड़ किससे रहे हैं। बंगाल में हमने देखा 10 साल पहले जाएंगे, बीजेपी की 3 सीटें थी। 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें 77 पहुंच गए, आज 200 पार है। जनता स्वेच्छा से अगर ये कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। अगर पूरे देश में एक ही पार्टी का केंद्र से लेकर राज्यों में आधिपत्य हो जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज बीजेपी के लिए बहुत अच्छा दिन है। बंगाल, असम, पांडिचेरी में सरकार बना ली। अब पूरा ध्यान बीजेपी का यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में लग जाएगा। अब मुझे लगने लगा है, लगा तो हरियाणा चुनाव के बाद भी था, कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके आगे कोई पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती है। ये मेरा अपना हाल है। तो आने वाले चुनावों में भी लगभग ऐसे ही नतीजे आएंगे। वो आने भी चाहिए। जब देश में 85 करोड़ लोग राशन पे जिम्मेदार हैं, 28-30 करोड़ लोग कोई ना कोई प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजना पर, इतनी सारी रेवड़ियां जब बांटेंगे तो क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शायद हम ना रहें, आप ना रहें, लेकिन आज बीजेपी का दिन है। हम अपनी पत्रकारिता के बारे में आपको बता देते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में पत्रकारिता करते हैं और हमने पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार से कभी कोई ऐड नहीं लिया। इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, एक आध ऐड कभी मिल जाते थे, कोई बात नहीं। मायावती की सरकार थी, मिल जाते थे। लेकिन आज भी हम इस बात पे स्थिर हैं कि चुनाव का जो मैदान है उसमें सबको समान अवसर मिले। क्या ऐसा हो पा रहा है? अगर हो रहा है तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात जरूर है, इस देश को, जनता को, मीडिया को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मीडिया में जो जहरीले लोग बैठे हैं, जहरीली कन्याएं बैठी हैं, वो उछल उछल के बताते हैं जहां बीजेपी जीतती है। अच्छी बात है भाई, जिसको जहां से सहयोग मिल रहा होगा वो काम करेगा। हमने पर्दाफाश को, अभी 17वां साल शुरू होने वाला है, हो गया है। हमने कभी किसी सरकार से विज्ञापन नहीं लिया।
एक बार अखिलेश जी की सरकार से लिया है बस, उसके बाद किसी से नहीं लिया। तो बिना विज्ञापन के कोई सिस्टम चलाना और सच्ची बात कहना, आप समझ सकते हो कितनी जांचें, कितनी इंक्वायरी, कितना दबाव रहता है। हमें उससे डर नहीं लगता, लेकिन हमें डर इससे लगता है कि हमारे देश में स्वतंत्र चुनाव हो जाएं। और मुझे अब ये लगता है हरियाणा और बिहार और बंगाल के बाद पैसे के आगे सब कुछ नतमस्तक है। बीजेपी की जय जयकार जो लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, बोलना भी चाहिए। हर आदमी का जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहिए, धारा के साथ बहना चाहिए। धारा के विपरीत आप अगर जानवरों में देखेंगे तो दो ही जानवर हैं, अगर आपकी याददाश्त ठीक होगी, एक शेर और एक सूअर। वो धारा के विपरीत बहता है। हमारी तो मंशा कभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कोई लड़ाई है। सवाल केवल जो सरकार में रहते हैं, मायावती जी तो उनसे सवाल करते थे, अखिलेश जी थे तो उनसे सवाल करते थे, आज योगी जी हैं तो उनसे सवाल करते हैं। लेकिन पहले वाली दोनों सरकारों ने कभी इस तरह का नहीं किया जो 9 साल की सरकार में हमने देखा है। जल जीवन मिशन हो, स्मार्ट मीटर हो, सॉलिड वेस्ट कूड़े का काम हो, आपका स्वास्थ्य विभाग हो, आपका शिक्षा विभाग हो, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो जेल जाएगा या उसका ऑफिस बंद हो जाएगा। इसीलिए हमने बहुत पहले 2012 में ही सोच लिया था कि हम किसी सरकार से कोई भी विज्ञापन नहीं लेंगे। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं, अगर हमारी बात में सत्यता दिखे तो ठीक, बाकी जैसे सिस्टम चल रहा है चलता रहेगा। नमस्कार, आज के लिए बस।